दोस्तों इस क्लास में हम देखेंगे कि अपने पर्सनल कंप्यूटर में बेसिकली कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो सिंगल यूजर के द्वारा मल्टीटास्किंग का कार्य करता है। इस कंप्यूटर में वही बेसिक फंक्शन रहते हैं जो हमारे बाकी कंप्यूटर्स में रहते हैं। क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अब हम देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पहला कंपोनेंट है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस क्या करती है? इसमें बहुत सारी कीज रहती हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा जो रहता है वो एंटर किया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी डिवाइस होती हैं, तो कौन कौन सी बटनें होती, माफ कीजिएगा, तो कैपिटल ए से लेकर जेड तक बटन रहती है, फिर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक बटनें रहती हैं। इसके बाद न्यूमेरिक कीज रहती हैं। इसके बाद आप फंक्शन कीज की बारे में देख सकते हैं। F1 से F12 तक फंक्शन कीज रहती हैं। कुछ स्पेशल कीज रहती हैं जैसे शिफ्ट है, स्पेस बार है, डिलीट है, और भी काफी सारी नेविगेशन कीज रहती हैं जो जिनके माध्यम से कंटेंट पर हम ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से कीबोर्ड जो रहता है वो एक बिल्कुल बेसिक इनपुट यूनिट रहती है जो पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग में लाई जाती है। अब हम देखते हैं सेकेंड कंपोनेंट जो पर्सनल कंप्यूटर का है, वो है माउस। माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। सॉरी, माउस जो है वो एक पॉइंटर डिवाइस है जो पॉइंट आउट करती है ऑब्जेक्ट पर और रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन करने में हमारी सहायता करती है। जैसे हम पेंट कर रहे हैं तो पेंट बिना माउस के संभव नहीं है, क्योंकि वो एक पॉइंटर डिवाइस है, तो पॉइंट आउट करके ही हम पेंट को कर सकते हैं। इस तरीके से पर्सनल कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसके आगे कि और कौन कौन से अवयव हैं जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर में बहुत जरूरी तौर पे सीखेंगे। थर्ड आता है सीपीयू। अब ये सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू जो रहता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आप तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। अब बात ये आती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। तो कंट्रोल यूनिट जो रहता है वो करता है कंट्रोल। किस चीज को कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है फ्लो रेट को। किसके फ्लो रेट को? इंफॉर्मेशन के फ्लो रेट को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ रिसोर्स को भी कंट्रोल करता है। अब ये रिसोर्स क्या होते हैं? तो किसी कंप्यूटर में रिसोर्स का मतलब ये होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जैसे भी इनपुट डिवाइस से हम कोई डेटा डालते हैं वो आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में किस स्पीड से डेटा आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस पर काम किस तरह से करेगी, और कौन सा डेटा पहले आउटपुट यूनिट पर जाना जरूरी है, इन सब चीजों की जानकारी कंट्रोल यूनिट को होती है। वो डेटा का ट्रांसफर रेट भी डिसाइड करती है और वो प्रोसेसिंग को भी कंट्रोल करने में हमारी सहायक होती है। तो कंट्रोल यूनिट जो रहती है, आप समझ गए होंगे कि डेटा फ्लो रेट को कंट्रोल करना और रिसोर्स को भी कंट्रोल करने का काम करती है। अब सेकेंड यूनिट आती है हमारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक का मतलब रहता है प्लस माइनस इनटू और डिवीजन जैसे ऑपरेशंस को अरिथमेटिक यूनिट कंप्लीट करती है। यदि किसी कैलकुलेशन में इन सब की चीजों की जरूरत है तो वो करती है। लॉजिक यूनिट क्या रहती है? लॉजिक यूनिट से मतलब रहता है लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह की जो चीजें रहती हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, लॉजिकली जो चीजें हम परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से ऑपरेशन, वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। मान लीजिए यदि हमें इनमें कौन बड़ा है इसके बारे में जानना है तो हम कहेंगे 4 इज लेस देन 5, 6 इज लेस देन 10, और यदि 15 और 2 में हमें जानना है तो हम बोलेंगे 15 इज ग्रेटर देन 2। तो ये हुआ लेस देन का साइन, ये हुआ ग्रेटर देन का, और लेस और ग्रेटर, इक्वल टू, इस तरह के जो कैलकुलेशंस रहते हैं ये लॉजिक यूनिट के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब है कि आप एक तरह का मैथ्स पूरा कंप्लीट करवाते हैं जब भी इनपुट डिवाइस से आपको इनपुट मिलता है सीपीयू में।